हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिट्टू। आज मैं आपको मिलवाऊंगी खाने के जानकार खाना राजा से। खाना राजा हमें बताएंगे खाना अर्थात भोजन की कहानी। तो जल्दी से चलते हैं खाना राजा के पास। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ खाना राजा। न मैं आलसी हूँ ना सुस्त, क्योंकि मैं खुद देता हूँ ताजगी, ताकत और मस्त मस्त मस्तिष्क। आज मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि हमारा भोजन कितना जरूरी है और यह आता कहाँ से है। कुछ चीजें पौधों से आती हैं, जैसे चावल, गेहूं, सब्जियां, फल और दालें। और कुछ चीजें जानवरों से आती हैं, जैसे दूध, अंडा, मांस और शहद। तो हम कहते हैं पौधों और जानवरों दोनों के हम एहसानमंद हैं, क्योंकि दोनों से हमें भोजन मिलता है। बच्चों, अगर तुम भूखे पेट स्कूल जाओ तो क्या मन लगेगा? नहीं ना, क्योंकि हमें ताकत अर्थात ऊर्जा चाहिए होती है और भोजन हमें देता है ऊर्जा, ताकत तथा बीमारियों से लड़ने की शक्ति। अब बात करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। क्या सिर्फ पराठे या फिर केवल चॉकलेट और मैगी? नहीं नहीं, हमें खाना चाहिए अनाज, दाल, हरी सब्जियां, फल, दूध। इन्हें मिलकर बनता है संतुलित आहार। कुछ भोजन हम कच्चा खा सकते हैं, जैसे फल। कुछ को पकाना पड़ता है, जैसे चावल, दाल, रोटी। तुमने रसोई घर में मम्मी को देखा है? मम्मी जब खाना बनाती है तो क्या करती है? मैं बताता हूँ। मम्मी करती है हाथ साफ, बर्तन साफ, फल, सब्जियों और दालों की सफाई, और खाना बनाती है और खाने को हमेशा ढक कर रखती है, क्योंकि मम्मी जानती है कि स्वच्छता, सेहतमंद खाना हमारे जीवन के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं भोजन की विविधता की। भारत में हर राज्य का खाना अलग है। पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग, केरल में इडली सांभर, राजस्थान में दाल बाटी, गुजरात में ढोकला और हमारे उत्तराखंड में चंगोरे की खीर है ना प्रसिद्ध। इसलिए हर थाली एक कहानी है। तो दोस्तों, जब भूख लगे हमें तभी खाना चाहिए, और खाना धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। फल और सब्जियां रोज खानी चाहिए, और तली भुनी या पैकेट वाले खाने से परहेज करना चाहिए। तो ये हमारी अच्छी आदतें हैं, जिन्हें हमें जरूर अपनाना चाहिए। बाय बाय।